Hello friends, welcome to my channel The Voice of Knowledge. If you like this video, give it thumbs and share with your social circle. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा ये पैगाम उन लड़के और लड़कियों के नाम जो कि निकाह जैसे पाक रिश्ते के नाम पर टाइम पास करके एक दूसरे की इज्जत को तार तार कर देते हैं, मगर ज्यादा नुकसान औरत का होता है और मर्द हमारे मुआशरे की नजर में आला मकाम रखता है। ऐसे ही एक दिल को छू लेने वाली कहानी आपके साथ शेयर करती चलूं। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको चैनल अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं। निदा, अहमद, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर रिश्ता लेकर आए। अहमद, अरे तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो, चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीरें बनाकर भेजो। निदा, नहीं अहमद, कल भेजूंगी। अहमद, मेरी जान, तुम्हें देखने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज एक। निदा, अच्छा भेज रही हूं पर देखकर डिलीट कर देना। निदा इसे तस्वीर भेज देती है। अब अहमद कहने लगा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना सोनी। अब औरत जात प्यार की बहुत भूखी होती है, कोई थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, औरत इसके प्यार में पागल हो जाती है। निदा ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन के बाद फिर से निदा ने शादी की बात की तो पहले तो अहमद टाल मटोल करने लगा। फिर निदा ने कहा कि घर में बात तो कर देखो। अहमद नौटंकी में रोता हुआ कि घर में मेरी बात कोई नहीं मानता, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। निदा आंसू बहाते हुए, अहमद, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। अहमद, नहीं, तुम मेरी जान हो, प्लीज ऐसे ना कहो, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। निदा जारो कितार रोने लगती है। अहमद, अरे रोती क्यों हो, सुनो मेरे पास इसका एक हल है। ऐसा करते हैं कि भागकर शादी कर लेते हैं। निदा, पर भागकर कैसे, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। अहमद, अरे कितनी पागल हो मेरी जान, तुम्हारी माँ का जो जेवर पड़ा है वो कब काम आएगा। निदा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं मामा के जेवरात और कुछ मामा की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी है मैं ले आऊंगी। अहमद खुशी में फोन पर बोसा देते हुए, मेरी जिंदगी जब तुम आ जाओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा ना। निदा, अच्छा जी, बस कल ही की तो बात है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सुबह हुई तो निदा कॉलेज बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। माँ, निदा रोटी तो खा कर जाओ। निदा, नहीं मामा, भूख नहीं है, वापस आकर खा लूंगी ना। माँ, नहीं बेटी, अगर तुम ऐसे भूखी चली जाओगी तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही ठहरा रहेगा। निदा, माँ तुम भी ना, लेट हो रही हूँ मैं, प्लीज जाने दीजिए ना। माँ आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊं बेटी, जब मेरी औलाद भूखी होती है ना तो खुद के हलक में नवाला नहीं जाता। निदा चली जाती है। निदा इस लड़के के साथ कहीं दूर निकल जाती है। माँ को घर में जब सुकून नहीं होता कि मेरी बच्ची भूखी ही चली गई तो खाने का बॉक्स निकालती है, इसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज ही नहीं आई तो इसकी ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ती हुई कभी इस तरफ जाती है तो कभी इस तरफ, लेकिन बेटी नजर नहीं आ रही थी क्योंकि बेटी इस लड़के के बहकावे में खुद को अपनी माँ बाप की इज्जत रोलने निकल गई थी और माँ इधर उधर तड़प रही थी। अब अहमद निदा को लेकर एक छोटे से झोंपड़ी नुमा घर में गया और वहां जाकर निदा से कहने लगा, लो तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ रहो। ये मेरी मफलूज माँ है, ये मेरी बाइज्जत बीवी है और ये मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बाप दूसरे बेटे के साथ रहता है क्योंकि मेरी बीवी से 2 बीमार संभाले नहीं जाते। लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहीं ले आता हूँ क्योंकि जिस नौकरानी की जरूरत थी अब वो हमें मिल गई है। निदा रोते हुए, अहमद आप ऐसे तो नहीं थे। अहमद जोर से हंसते हुए, चलो मेरी जान, काम पर लग जाओ।
इधर निदा का बाप और भाई मोहल्ले की मस्जिद में भी जाने से गए। जब भी मस्जिद जाते तो लोग तरह तरह की बातें करते। अगर माँ किसी मोहल्ले की औरत के पास रुक जाती तो वो इसकी तरबियत को दोष देती। कुछ दिन गुजरे तो अहमद और निदा के आगे गिड़गिड़ाती और कहती, अहमद एक बार मुझे इस कैद से आजाद कर दो। लेकिन अहमद कहता कि तुम्हें तो मेरे साथ रहना था ना, अब रहो हमेशा। निदा अगर कहती कि एक बार मुझे मेरे घर वालों से मिलाने दो तो अहमद कहता कि बेवकूफ, मुझे उल्लू बनाती हो जैसे अपनी माँ को उल्लू बनाया। वो माँ जिसने 9 माह तक तुम्हें अपने पेट में रखा, अगर तुम्हें दूध भी देती तो पहले अपने उल्टे हाथ पर दूध गिराकर चेक करती, खुद को तकलीफ देती कि दूध ठंडा हुआ भी है या नहीं। अगर इस माँ को तुम मेरे लिए छोड़ सकती हो तो मैं क्या चीज हूँ? मैं तो खुद इस माँ का एक दिन कर्ज अदा नहीं कर सकता। तुम कल को किसी और की खातिर मुझे भी छोड़ सकती हो। निदा हाथ जोड़कर रो रो कर फरियाद करती है कि एक बार, बस एक बार मुझे मेरे घर वालों से मिलने दो। मेरा और कोई नहीं है जिसके साथ मैं भागूंगी। तो वो लड़का कहने लगा कि वो अली, अमान और सुहेल, वो इतने लड़के जो रोज तुम्हारी पोस्ट पे कमेंट्स करते और तुम भी इनको कमेंट्स करती, वो तुम्हारे चचा के बेटे थे क्या? और अहमद निदा और तरह तरह के जुल्म करता था। निदा ने बहुत बार भागने की कोशिश भी की, आखिर भागने में कामयाब भी हो गई। वापिस आकर क्या देखती है कि घर को ताला लगा हुआ है। मोहल्ले के लोगों से पता चलता है कि इसकी माँ इसके गम में पागल हो गई है। इसका बाप और भाई अपनी इज्जत पे उठती उंगलियों को बर्दाश्त ना कर सके और अपनी जान दे दी। लड़के रोते हुए, और मेरी माँ कहाँ है? तो जवाब मिलता है कि हर रोज आती है तेरी माँ और रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी भूखी है, मेरी बेटी भूखी है, कॉलेज चली गई। न जाने भूख से इसका क्या हाल होगा। मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, मेरी बच्ची भूखी होगी। और रोज वो रोटी हाथ में लिए तेरा इंतजार करती है। निदा जब माँ को ढूंढ लेती है तो इसकी माँ ने रोटी को अपनी चादर में बांध रखा होता है। लेकिन अफसोस, इस माँ के जिस्म में जान नहीं होती। मेरी बहनों, अगर हमारे माँ बाप या भाई ने हमें फोन ले ही दिए हैं तो फेसबुक की इजाजत मिल ही गई है, तो प्लीज खुदा के लिए कोई गलत कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपका बाप या भाई मोहल्ले की मस्जिद में भी ना जा सके। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।